छत्तीसगढ़ की बिंदास बहुरानी हवे। एकर पीछू के सोच आप मन बताओ। बचपन से मोला एक्टिंग करे के बहुत इच्छा रहा है। अब मैं अपन घर में अकेला हूँ बहू, और कहीं भी जाऊँ तो बिंदास बात करना, सबके साथ घुल मिल के रहना, तो लोग मन मोला बोले कि एकदम बिंदास है, एकदम बिंदास। और घर में अकेला बहू हैगा, हमारे घर अकेला बहू रानी है मोर। घर के मन बहू रानी बोले, बाहर के मन बिंदास बोले, तो मैं अपन नाम ला छुपाए बर अपन नाम बिंदास बहू रानी रख दो। तो ये सोच आई कहाँ से कि दंडकारण्य के बारे में एक सीरीज आनी चाहिए? ये सोच हम लोग गए थे बस्तर घूमने के लिए, और वहाँ के बारे में हम सुने कि कैसे उसको काटने का आदेश दे दिया गया है। लेकिन वहाँ जाने के बाद उन लोग का जो आंख में आंसू देखे ना, वहाँ के महिलाएं कैसे रोते थे कि अगर जंगल कट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, हमारा आने वाला भविष्य कहाँ रहेगा। इस सब चीज़ तकलीफ को देख के दिमाग में आया कि हम जागरूकता के लिए एक फिल्म बनाए जिसका नाम दंडकारण्य दे दें। यहाँ पे जो राक्षस के रूप में काट रहे हैं जंगल को, मतलब वन देवी उनको, राक्षस को उस पाप का फल देगी, ऐसा टाइप का आप सुने हैं क्या? हाँ जरूर सुने हैं। बोलते बोलते रो डालते थे लोग वहाँ के कि हमर वन देवी ला काटा थे, हमन काकर पूजा करबो। कई चीजें सामने नहीं आ पा रही है कि बस्तर की जमीनें भी हड़पी जा रही है। शुरू इधर ही से हुआ है पिक्चर। जैसे एक ऊपर हेड जो बोलते हैं अपन बॉस, उनका रहता है कि वो पूरा का पूरा जमीन मुझे चाहिए, मतलब चाहिए, वो जमीन मुझे चाहिए मतलब चाहिए। हाँ, वो बोलता है कि तुम बेवकूफ छत्तीसगढ़िया हो। छोड़ो ना बॉस, क्या रखा है उसी जमीन पर? बेवकूफ हो तुम उन छत्तीसगढ़ियों की तरह। मतलब छत्तीसगढ़ के वासियों को बेवकूफ बोल रहे हैं। जहाँ वो झोपड़ी बना के रहते हैं ना, वहाँ उसके खजानों का नीचे भंडार खजानों है। का भंडार है। इसको तो सब जान रहे हैं, इसीलिए तो लूटा जा रहा है। अभी बस्तर वाला मन ला का करे लागी, जैसे आप तो दिखा दो मूवी में कि तीर कमान पकड़े है, विरोध करत जैसे भी है, लेकिन वहाँ पे मौजूदा स्थिति इसने है का आप मन सीरीज बना हो तो बस्तर वाला मन ऐसे कर सकते, तीर कमान हाथ में ले सकत है। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? 5 दिन हुए आपके मूवी को। रिस्पॉन्स तो ठीक है, लेकिन बाहरी से सुनाई आते और धमकी भी आते। हाँ, बोले जाते कि तुमन ऐसे कैसे दिखा दे हो, ये सरकार ऐसे होइस वैसे होइस, तुम्हार पिक्चर ला हम डिलीट करवा देबो, तुम्हार यूट्यूब चैनल के स्ट्राइक मरवा देबो। कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में सुने हो? हाँ सुने हो, अभी बहुत चला। अभी ये भी सुने हो कि एक्स अकाउंट होकर डिलीट हो गए हैं। अच्छा हाँ, तो आप जो बिंदास बहुरानी में डाले हो, आप मन ला डर है कि नहीं बिंदास बहुरानी में कोई एक्शन तो नहीं लिए हो? नमस्कार, जय जोहार, सेवा जोहार। मैं हूं आपका होस्ट रोहित सोनी और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट पॉडकास्ट शो द पीएस शो। आज इस पॉडकास्ट शो में बात करेंगे हम बस्तर की, जिसकी गूंज आदिवासी संस्कृति के रूप में गूंजती है। सालों से सुर्खियों में रहा दंडकारण्य, आज उस दंडकारण्य की बात हमारे शो में होगी, क्योंकि जिस बस्तर को नक्सलवाद के नाम पे जाना जाता है, क्या नक्सलवाद तक सीमित है बस्तर, या फिर उसके आगे भी कुछ है? क्या बस्तर की मिट्टी, क्या बस्तर के लोग, क्या वहां के संघर्ष की कहानी, और इस पूरी कहानी को छत्तीसगढ़ में एक सीरीज के तौर पर लाया गया है, जिस सीरीज का नाम ही है दंडकारण्य। और उस सीरीज को लाने वाली है वंदना साहू, जिसको छत्तीसगढ़ में प्यार से बिंदास बहुरानी भी कहते हैं। तो इस शो में हम छत्तीसगढ़ी और हिंदी दोनों में हम बात करेंगे और जानेंगे पूरी कहानी दंडकारण्य की और बिंदास बहुरानी की। बिंदास बहुरानी, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सेवा जोहार। क्या हालचाल है? सब बढ़िया। पीएस शो में आने से पहले कुछ नर्वसनेस या फिर सब ठीक है? नहीं, सब ठीक है। मैं देखा कहीं बिंदास बहुरानी पीएस शो में आकर के बिंदास मूड में रह पाएगी कि नहीं, ये मैं सोच रहा था। ऑलवेज बिंदास मूड। अरे वाह। तो बस्तर वालों के लिए ये पॉडकास्ट शो है और छत्तीसगढ़ के लिए भी है। छत्तीसगढ़ की बिंदास बहुरानी हवे और छत्तीसगढ़िया मन प्यार से ये नाम दे है। एकर पीछू के सोच आप मन बताओ कि ये बिंदास बहुरानी के कॉन्सेप्ट कैसे आई? थोड़ा से लंबा कहानी है। हाँ बिल्कुल बताओ। एक्चुअल में मैं रहता हूँ गाँव में। गांव है हमार। ससुर जी, सासू माँ, लंबा फैमिली है, गौटिया फैमिली। छत्तीसगढ़ में सब जानते हैं, गौटिया दाऊ, परिवार, गौटिया। दाऊ
तो बचपन से मोला एक्टिंग करे के बहुत इच्छा रहा है, बहुत इच्छा। तो बीच में टिकटॉक आया रही से, टिकटॉक तो अभी बैन हो गए। मतलब हमार कला ला दिखाए कि एक प्लेटफॉर्म, चाहे कुछ भी रहा है, टिकटॉक रहा है चाहे रील्स रहा है, तो मोला हम एक्टिंग करना रही से और दिखाना रही से। काबर कि हम एक्टिंग के कीड़ा तो हमारे अंदर रही तो हम कैसे दिखान। घर में रहन खाली पीली कुछ काम नहीं करन, खाना बनान सास ससुर मतलब दे देन, पति देव सेवा कर देन, हो गए उतनी रहा है। अब धीरे से आगे ये बढ़ी बिंदास बहू रानी है, मैं अकाउंट खोले हुआ मैं। अब मैं अपन घर में अकेला हूँ बहू, और कोई नहीं है, अकेला बहू हूँ और कहीं भी जाऊँ तो बिंदास बात करना, सबके साथ घुल मिल के रहना। तो लोग मन मोला बोले कि एकदम बिंदास है, एकदम बिंदास। और घर में अकेला बहू हैगा, हमारे घर अकेला बहू रानी है मोर। घर के मन बहू रानी बोले, बाहर के मन बिंदास बोले। तो मैं सोचे हूँ कि मैं अपन एक्टिंग ला कैसे दिखाऊँ, कैसे सबके सामने लाऊँ, लेकिन ओकर साथ साथ मोर गांव वाला और मोर परिवार वाला मन भी मत जाने मोला, बस बाहर के मन जाने। तो मैं अपन नाम ला छुपाए बर अपन नाम बिंदास बहू रानी रख दूँ। अच्छा, आज वही नाम से मोला सब जन अपन मैं दुलार आशीर्वाद दे थे। तो घर वाला मन तो देखबे करी ना, जैसे आपकी वीडियो में आई तो आपके फोटो तो बाहर आई, सबो जन देखी और घर वाला मन नहीं देखे, ऐसे नहीं हो सके। तो मैं ऐसे नहीं सोचे मतलब रही घर ना में कि- रोक टोक रही थे छत्तीसगढ़ में। हाँ। हाँ, रोक टोक तो रही थे। हमारे यहाँ नहीं रही से वैसे। ससुर जी एकदम और पापा जी के जैसे है। अच्छा। वो भी कला से जुड़े हैं, ओकर नाट्य कला मंच है बे। अच्छा अच्छा। तो घर में तो रोक टोक नहीं रही से, लेकिन हाँ बस इतना रही कि और परिवार वाला है, बहुत जन सब सगा सोदर है। हाँ। तो ओमन मत देख ले करके मैं बिंदास बहुरानी नाम से बनाया हूँ। और ऐसे नहीं सोच रही हूँ कि मोर नाम इतना आगे चले जाही या तो फिर मैं इतना आगे चले जाऊँ, ये सब चीज़ नहीं सोचे रही हूँ। वही वजह से तो बिंदास कौन से बहुरानी। स्क्रिप्ट रही मतलब बिंदास बहुरानी में जे बहुत वायरल हो गई, कौन से रही वो? बिंदास बहुरानी में सबसे ज़्यादा वायरल होने वाला मोर स्क्रिप्ट या रील्स वीडियो बोला था आप। रील्स रील्स वो हरे आज से जैसे थोड़ा देर पहले ही मैं बताया हूँ कि हसदेव वाला। तो मैं एक हसदेव पर वीडियो बना रही हूँ। हमारे जंगल कटत है, ओकर से रिलेटेड मैं थोड़ा बहुत लाइन भी लिखता हूँ। अच्छा, जैसे शायरी कविता सब चीज़ लिखता तो हूँ। हो जाए। अभी तो कुछ याद नहीं आ अच्छा, याद नहीं है क्या? आमा मोर गीत ऐसे कुछ रीस का? हाँ, आमा मोर गीत हरे वो में मोला एक नया पहचान मिली से, मोला एक अभिनेत्री के रूप में मैं आया हूँ वहीं से। हाँ। और ओकर से पहले मैं रील्स टिकटॉक जब चलत रही से हमार ओमे डाले रहे हूँ, इंस्टाग्राम में भी डाले रहे हूँ। हमार हसदेव जब कटत रही से ना, तो हसदेव के लिए आवाज़ उठाए रहे हूँ कि मैं हसदेव हूँ, मैं अरण्य हूँ, मोला झन काटाओ, मोला झन मिटाओ, ऐसे टाइप कुछ 4-5 लाइन डाले रहे हूँ जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही से, बहुत ज़्यादा। तो एकर पाछू में काकर सोच रही से, बॉस जी की रहीस कि आपके रहीस? बस जो भी काम करथन हम दोनों को ही मिल के करथन। अच्छा। मैं कुछ भी करूँ ना तो बॉस से मतलब स्वामी जी मोर ओकर से इजाज़त जरूर लूँ। अगर ओला अच्छा लगी ना वो काम है तब वो काम ला मैं आगे बढ़ाता हूँ। काबर कि हमारे जीवन साथी है, मोर पति हो, ओकर इजाज़त के बिना कुछ काम कर भी नहीं सकूँ। आप अपन साथ में, आपके बेटा भी काम करते और रील्स में आप मन दोनों बहुत फेमस हो छत्तीसगढ़ में। क्या नाम है ओकर? और बेटा के साथ में रील्स, मतलब फैमिली में जो है आपके सब बोल ले लेता हूँ। मतलब कुछ ना कुछ आपका क्रिएटिव माइंड है कि कुछ ना कुछ कंटेंट निकल के आते। ये कैसे सोच लेता हूँ कि हाँ बेटा है तो बेटा ले आओ, और वायरल हुई कि नहीं हुई तो ये दिमाग में रही थे कि डायरेक्ट कंटेंट स्ट्रांग रही तो हो ही चाहिए से कॉन्फिडेंस रही थे? क्या बात है ओकर पीछे में? हमन ओला लाए के मेन चीज़ ये रहते कि चल बेटा ते भी शामिल हो जाए में। अच्छा, मैं वही कहा रहे हो कि मतलब फैमिली में हंस तो रील बनाना ही छे, नहीं, ऐसे ऐसे नहीं कंपल्शन रहा। है का? नहीं ऐसे नहीं रहा। हाँ। जैसे कुछ सरकारी कुछ मुद्दा चला थे। हाँ। अभी बीच में ओकर और मोर सबसे पहला वीडियो वायरल हो रही से दारू। जो अच्छा। दारू भट्टी खुला थी ना पिछले टाइम, तो ओकर से रिलेटेड मोर इंस्टाग्राम के पेज में पिन भी है वे दारू वाला ही वीडियो सबसे पहला रही से कि स्कूल बंद होते और दारू भट्टी खुला थे, तो ओकर से रिलेटेड हमन बनाए रहन। तो जो सरकार के जो मेन मुद्दा चलत रहते ना ओला पकड़ के हमन बना देथन। तो वो समझ जाते कतका एज है ओकर? 11 साल के आसपास है। 11 साल। कतक समय से बना तो आप मन? हाँ, ओकर साथ तो इसे पिछले साल ही चालू करे हूँ बनाए के मैं। तो का समझदारी है 10 साल में, जैसे आप मन बोल के सिखाता हो कि बने वो रिस्पॉन्ड करते, समझ जाते? समझ जाते हैं। कभी कभी कुछ चीज में डांट फटकार लगाने लगते कि बेटा ये नहीं ऐसे बोल। हाँ।
ये हरे मेन हाँ। चीज़। फिर ना वाला थोड़ा गहराई से समझाल पड़ते, जैसे कि दारू भट्टी के बारे में बात करें हन तो सोच बेटा तो स्कूल बंद करा थे और सरकार दारू खोला थे, दारू भट्टी खोला थे, हाँ। तो दारू भट्टी खोली तो का हुई बता तो सब दारू पी पी के पड़े रही मम्मा। अच्छा। तो थोड़ा सा बोला ना इमोशनली चीज बताल पड़ते हाँ। तब जाके समझते मतलब वो लड़का है बोला अपन ढालत हो वो सिचुएशन में, सिचुएशन। तब वो करेक्टिंग बाहर निकल के आते रील जी में। जी। बढ़िया है बने छे। तो अपन पति देवला भी शामिल करतो कि नहीं करो? पतिदेव कुछ कुछ चीज में शामिल रहते, लेकिन पतिदेव ज्यादातर पर्दा के पीछे रहते, जैसे कि डायरेक्शन करना, स्क्रिप्ट बताना, ओकर मेन काम वही रहते। तो अपन लड़का ला लाहू कभी बड़े स्क्रीन में, बड़े पर्दा में, छत्तीसगढ़ में, हाँ। फिल्म या सीरीज में हाँ है तैयारी ओकरे पर भी? तैयारी है। तो दोनों मिल करके दोनों की केमिस्ट्री भी बढ़िया जुड़े थे, वो बढ़िया रोल भी करे थे। वो एक पत्थर मारे पानी के जो अच्छा वो भी तीर कमान लेकर के। तीर कमान लेकर के। अच्छा, तो अपन आपके घर में सास भी है जी, ससुर भी है? सास ससुर। तो उमन ला एक बार नहीं बोले हो कि हमारे रील में आ जाओ? एक मोर पुराना गाना है जो पहला मैं ही लिखे रही हूँ रैप ला, और मैं है भी मन सब कोई। अच्छा। पतिदेव भी है। हाँ। पतिदेव जी के साथ में तो बहुत सारे गाना बन गए हैं हमारे मन के। हाँ। और एक सुंदरानी के चैनल पे आ रही सो बिंदास बहुरानी, जिल मैं ही लिखे रहे हूँ, और मैं मोर बारे में ही बता रही हूँ मैं कहाँ रथ हूँ, अकेला बहू कैसे रथ हूँ, वो सब चीज़ ला। तो उमें सास ससुर जी दिखे आवे थोड़ा से। हाँ। और वही गाना है के बाद में भी तो सब लोग मन देखे रही से, ताना मिले रही से, बहुत कुछ। नहीं, जहाँ आप मन आगे चलहू तब बहुत सारे विडंबना भी आते साथ में, ब्रेकर आते, वो ब्रेकर ला पार करे पड़ते। जब आज बिंदास बहू रानी वाकई में बिंदास जगह में आ गए हैं जहाँ बोला डर रहा है की जरूरत नहीं है, है ना? अब अगर घर परिवार के सपोर्ट है ना तो डर के तो नाम ही नहीं उठे यहाँ पे। जब तक हमारे साथ में हमारे घर वाले मन हमारे ढाल बन के खड़े ना, तब तक काकरों में कोई भी हमारे ऊपर उंगली उठा सके ऐसे हो नहीं सके। जैसे हमारे पिक्चर में भी हुई है, जब तक अगर हम खड़े हन ढाल बन के तो हमारे जंगल ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सके, वैसने हमारे घर के काम में। दंडकारण्य आप सीरीज लाए हैं, 5 दिन ही हुआ है जी। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? 5 दिन हुए आपके मूवी को। 5 दिनों में रिस्पांस तो ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि इससे और ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिले, ताकि हमारी बातें, हमारी जो दंडकारण्य की जो चीज़ें हैं, हमारी आदिवासी संस्कृति है, वो सबके पास जितना जल्दी हो सके पहुँचे। और हम आदिवासियों को क्या भी झेलना पड़ रहा है, क्या दुख है, क्योंकि हमारा दंडकारण्य धीरे धीरे साफ होता जा रहा है या उसको साफ करने का आदेश आ गया है, तो क्या हमारे दिल में जो तकलीफ मिल रही है, हमारे छत्तीसगढ़ की वो एक हार्ट है, हृदय है वो, तो अगर उसको ही घात पहुंचाएंगे तो हमको कैसा लगेगा? उस चीज़ को हम उस फिल्म में दिखाए हैं, तो जितना जल्दी हो सके इसको और आगे बढ़ना चाहिए। दंडकारण्य आपकी सोच में आया कैसे? आप निवासी है छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के? जी, भखारा तहसील। बखारा तहसील। अच्छा, तो ये सोच आई कहाँ से कि दंडकारण्य के बारे में एक सीरीज आनी चाहिए? दंडकारण्य के बारे में सीरीज आनी चाहिए, ये सोच हम लोग गए थे बस्तर घूमने के लिए, और वहाँ के बारे में हम सुने कि कैसे उसको काटने का आदेश दे दिया गया है। और हमारा बस्तर एक खूबसूरत जगह है, वहाँ के आदिवासी कितने भोले भाले हैं। जैसे उस फिल्म में एक गाना भी है, हावन आदिवासी हामन भोला भाला, भोला भाला जंगल के रखवाला, जंगल के रखवाला। हाँ, ये गीत है। तो इसी गीत से संबंधित हम बस्तर घूमने गए थे कि वहाँ के कल्चर को जानेंगे, वहाँ की संस्कृति जानेंगे, वहाँ के आदिवासी लोग रहते कैसे हैं, खाते क्या हैं, उसका रहन सहन, खाना पीना, घूमना फिरना, उसका दैनिक दिनचर्या, उसका आवक का साधन क्या है, उस सब चीज़ के बारे में पता करने के लिए गए थे। पहले तो गए थे गाना के लिए शूट करेंगे, लेकिन वहाँ जाने के बाद उनकी जो रहन सहन, उनकी तकलीफ़ें हैं, जो जंगल काटने का जो आदेश दे दिया गया है, उन लोग का जो आँख में आंसू देखे ना, तो हम लोग को लगा कि नहीं, गाना तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। ये जगह है बस्तर, इसको क्या नाम से जाना जाता है? दंडकारण्य के नाम से जाना जाता है। तो क्यों नहीं इस गाने को ही हम आगे बढ़ा के दंडकारण्य फिल्म बना दें, ऐसा आया विचार। और ये बहुत ही दुख की बात है कि जब जंगल कट जाएगा तो वहाँ के आदिवासी जाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ? जीव जंतु तो जीव जंतु ही हैं,
लेकिन वहाँ के रहने वाले लोग को कितना तकलीफ हो रहा है। जीव जंतु तो बता नहीं सकते कि हमको क्या तकलीफ हो रहा है, लेकिन वहाँ के लोग बता सकते हैं। वहाँ के महिलाएं कैसे रोते थे कि अगर जंगल कट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, हमारा आने वाला भविष्य कहाँ रहेगा। इस सब चीज़ तकलीफ को देख के दिमाग में आया कि हम जागरूकता के लिए एक फिल्म बनाए जिसका नाम दंडकारण्य दे दें। तो इसके लिए आप वहाँ पर रुके थे जब आप गाना बनाने गए थे? मतलब आप सबसे पहले गाना ही बनाने गए थे? गाना बनाने से पहले एक बार लोकेशन विजिट करने गए थे कि यहाँ हम गाना बनाएंगे। ओके। जी, और उसके बाद अचानक से ये दिमाग में आया कि मूवी बननी है। अचानक से दिमाग में आया। तो वहाँ पे आप कह रहे हैं कि आप रहे हैं, रुके हैं, तो जो आंसू बहाते हुए आदिवासियों से आपसे मुलाकात हुई होगी, जी। तो ये समय कितना लगा होगा जब आप वहाँ रुके होंगे? तो लगभग 25 दिन, 1 महीना के आसपास। बस्तर में रहे आप? जी, बस्तर एक मूवी आई थी जिसमें बस्तर की संस्कृति के बारे में, कलाकृतियों के बारे में हाँ, बताया गया था। क्या आपने वो मूवी देखी होगी? उसी के आधार पे आप दंडकारण्य बनाए या फिर कुछ और सोच आई? थोड़ा उस मूवी से भी प्रेरणा लिए कि क्या होता है बस्तर में, कैसे रहते हैं लोग उससे। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को अगर फिल्म में उतारने जा रहे हैं तो उसके बारे में जानकारी पूरा रखना हमें ज़रूरी है। और उसके बाद जब आप वहाँ पे गए तो बहुत सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा होगा। शूटिंग जब चालू हुई तो बस्तर के अलग अलग जगह में शूटिंग हुई होगी। जी। कहाँ कहाँ पर शूटिंग हुई इसकी? अपना वाटरफॉल है ना चित्रकूट, उधर आसपास बाजार लगता है, उसके अगल बगल गाँव में उधर हुआ है। एक दंतेवाड़ा में, हाँ, दंतेवाड़ा में, ढोलकल में। जी। ओके। उधर भी गए थे। कोशिश किए थे कि ढोलकल का भी हम शूट ले करके, बट वहाँ वो पॉसिबल है ही नहीं कि वहाँ हम शूट कर बहुत सकें। हाइट में है। बहुत हाइट में है। और वहाँ हम लोग ट्रैकिंग करने के लिए भी चढ़े थे। अच्छा। बहुत मज़ा आया, ऐसे लगा कि मौत को छू के हम वापस आए हैं। सोचो, ऐसा है हमारा बस्तर, इतना खूबसूरत है बस्तर, उसको अगर कोई हटाने की बात करे तो तकलीफ होता है ना, बहुत तकलीफ होता है। हटाने की बात अभी हो रही है या पहले से ही हो रही थी? क्या बस्तर की पहचान को छुपाने का प्रयास पहले हो रहा था या अभी ज़्यादा हो रहा है? बस्तर का नाम दे दिया गया है कि बस्तर के भोले भाले लोग बस्तर, लेकिन बस्तर को लूटा ही जा रहा है, बेचा जा रहा है, जो आप कह रहे हैं। तो ये कब से हो रहा है? आप कब से इसको महसूस किए? लगभग 1.5 साल। 1.5 साल पहले तो बस खूबसूरत वादी है, घूमना है। हाँ, पहले कहीं अगर बाहर जाते थे, छत्तीसगढ़ से बाहर, तो लोग बोलते थे कि नहीं 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 जाएंगे छत्तीसगढ़। क्यों? क्योंकि वहाँ नक्सली है। तो उन लोग को बताना पड़ता था कि नहीं, वहाँ नक्सली नहीं है, इतना खूबसूरत जगह भी है वहाँ बस्तर, ये बताना पड़ता था। तो ये जो मूवी आप सीरीज लाए हैं, क्या इससे नैरेटिव हटेगा कि क्या नक्सलवाद से जुड़ी हुई सीरीज है? आगे आपको देखने मिलेगा नक्सलवाद से कुछ इसका संबंध, या फिर नक्सलवाद से तो ऐसा संबंध नहीं है कुछ। बस अपने बस्तर की वादियाँ, यहाँ के भोले भाले लोग, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की कला संस्कृति, यहाँ का वातावरण, प्रकृति, मतलब पूरा जो सीरीज है वो बस्तर की संस्कृति के ही इर्द गिर्द घूम रही है। जी। आने वाला भी जो पार्ट रहेगा वो भी इसी के इर्द गिर्द रहेगा या कुछ दूसरा मिलेगा देखने को? थोड़ा सा कुछ दूसरा मिलेगा देखने को। क्योंकि कैसे हमारे छत्तीसगढ़ तो मेन बस्तर के नाम से जाना जाता है, कैसे बाहर से लोग आते हैं और कैसे भोले भाले लोग को बहला फुसला के उसके बीच में रहते हैं, उसके बाद हमारे ही पीठ में छुरा घोंप के निकल जाते हैं। ये चीज़ देखने को मिलेगा आगे। जो हमने देखा कि लाखन एक कैरेक्टर है जी, जो शायद एक ऐसी भूमिका निभा रहा है दोगलेपन की जी, और वो बाहर से जो उद्योगपति आ रहे हैं बस्तर में रह करके बस्तर को ख़त्म करने के लिए उनका साथ दे रहा है। जी जी। मतलब जैसे हम देखे हैं ब्रिटिश के ज़माने के समय की, जब देश में जब ब्रिटिश का कब्जा था तब कई लोगों ने ऐसी भूमिका निभाई। ठीक उसी तरह से लाखन भी वही भूमिका निभा रहा है लगभग। मतलब बस्तर को अगर खत्म किया जा रहा है तो उसमें कुछ लोगों की इनसाइड में भी भूमिका है। आपने ये महसूस किया, देखा आपने? हाँ, ये महसूस किया। वहाँ रहे तो कुछ पता चला कि कोई लोग हैं, जब कोई हमारे घर में अगर आता है तो अगर घर को अगर कोई लूट रहा है तो उसके पीछे परिवार के ही किसी भी सदस्य का थोड़ा ना थोड़ा हाथ रहता है। तभी उनको अंदर का बात पता चलता है। अंदर की बातें तभी उनको पता चलेगी, वो अंदर तक घुसेंगे और लूट के ले जाएंगे। ऐसा होता है, वही हाल है। आप जब सीरीज बना रहे थे तो बस्तर की परंपरा, बस्तर की लोक कथा, बस्तर संस्कृति के बहुत नज़दीक थे जी।
क्या कुछ अलग लगा जिससे देश को, प्रदेश को सीखना चाहिए? आप कभी बस्तर गए हैं? बहुत बार। तो जब आप बस्तर गए हैं तो वहाँ के बोर्ड देखे होंगे। मैं बस्तर में रहा हुआ भी हूँ। अच्छा, तब तो आप डेफिनेटली वहाँ के पहाड़ों में भी जो लिखा रहता था, जंगल ही जंगल ही जीवन है। हाँ जी। हम्म, तो सरकार आज जंगल काट रही है, मतलब सीधी सी बात, वहाँ की जीवन काट रही है। पहले की सरकारों में ही लिखे रहता था कि जंगल ही जीवन है। हम पहाड़ों में दिखते थे, जी। व्हाइट कलर में, हम लोग बोर्ड्स में भी दिखते थे, ग्रीन और जी, जो व्हाइट का एक कॉम्बिनेशन इन का एक रहता है, उसमें भी लिखा रहता है जंगल ही जीवन है। जंगल ही जीवन है। तो आज जंगल काट रहे हैं, वहाँ का जीवन काट रहे हैं, वहाँ के जो वनोपज है वो सब खत्म कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोग सबको खत्म कर रहे हैं। मतलब इन सब चीज़ों से जो सीखने वाली बात ये भी है कि बस्तर के लोग किस तरह से वनोपज पे आधारित रहते हैं, जी हाँ। साथ ही साथ उसकी पूजा भी करते हैं। जी हाँ। जैसे बस्तर के लोग प्रकृति, जंगल में पूजा करते हैं। वो जो वहाँ की वन देवी होती है, आपने मूवी बनाई होगी तो उसके बारे में भी, वन देवी के बारे में चर्चा किए हम लोग। हाँ। तो कहने का अर्थ ये है कि हमको सीखना चाहिए कि जंगल ही हमारे लिए सब कुछ है, तो उसकी हम पूजा करें। वो हमारा जीवन का आधार है, तो उसको बचाएं, क्योंकि वो जीवनदायिनी है। वहाँ के लोग जो रहते हैं ना, वही उनका जीवन है। तो इस तरह से अगर खत्म करेंगे तो आप मानिए कि जीवन को खत्म कर रहे हैं। जीवन को खत्म कर रहे हैं, और ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जैसे कुछ लोगों के पास आप गए होंगे तो वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि हम इसकी पूजा करते हैं और वन देवी है, तो वन देवी यहाँ पे जो राक्षस के रूप में काट रहे हैं जंगल को, तो उनको प्रताड़ित, मतलब वन देवी उनको, राक्षस को उस पाप का फल देगी, ऐसा टाइप का आप सुने हैं क्या? हाँ, जरूर सुने हैं। बोलते बोलते रो डालते थे लोग वहाँ के कि हमर वन देवी ला काटा थे, हमन काकर पूजा करबो, हम किनके पूजा करेंगे? हमारे जो वन ही उनकी देवियां हैं ना, क्योंकि उनका जीवन यापन ही पूरे जंगल से होता है। तो जिनसे उनको जीवन मिल रहा है वही उनका भगवान है। तो उसको जब काट रहे हैं तो उनको तकलीफ होता है, भोगना तो पड़ेगा जो काट रहा है उसे। तो ये सब चीज़ों को लेकर के आप बस्तर के लिए मूवी आपने बनाई, सीरीज बनाई। जी हाँ। इसमें आपने एक डायलॉग जो बोला बड़ा अच्छा लगा, मैंने भी उसको देखा, चापड़ा आसन पीस दूँ या चापड़ा कस पीस दूँ, ऐसे टाइप। चापड़ा के चटनी कस पीस, चापड़ा के चटनी कस पीस दूँ। हाँ। तो एक आकर पर रही शब्द है, ये शब्दरी से एक्चुअल में तो पिक्चर में लाखन नाम के कैरेक्टर, जो पिक्चर में मोर नाम है महुआ, महुआ रानी बनाऊं ऐसे करके बोला थे। जी हाँ। हाँ। तो महुआ नाम भी ये बार रखी से काबर की अभी जैसे थोड़ा देर पहले हम बात करें कि वन देवी और वहाँ के आदिवासी, ओकर मन के लिए पूजनीय चीज है सबसे ज्यादा महुआ। महुआ, मऊ, तो महुआ एक पवित्र नाम है, तो ओकर वजह से हीरोइन के नाम में महुआ पड़ी से। तो वो जो निगेटिव कैरेक्टर है हमें लाखन, वो बोलते कि तैमूर रानी बन जा, मैं तोला बिहा के रखूं और महारानी कस राज करबे तय है यहाँ, महारानी कस राज करबे। तो एक्चुअल में ओकर ले रही से कि तैमूर ले दूरिया रहा, नहीं तो तोला चापड़ा के चटनी कस पीस दे हूँ। अच्छा। और एक्चुअल में और हाथ में तो तीर कमान वैसने भी रही से। हाँ। तो अगर दूसरा साइड से देखा ना मन, तो दूसरा साइड से ये भी मैसेज जाते हैं हमें कि हमर जंगल से दूर रहो, नहीं तो चापड़ा के चटनी कस पीस के रख दे हूँ। अच्छा, दूसरा मैसेज, मतलब अगर बस्तर वाला मन ला अपन जंगल ला बचाना है, अगर वो कोई भी माध्यम से जंगल ला बचाना है, तो वो तीर कमान हाथ में लिहिच और चापड़ासन पीस दी, चापड़ासन चटनी कस पीस दी। ये मैसेज रही से आपकी मूवी, ये मैसेज रही से डायलॉग्स के। अगर पिक्चर के डायलॉग्स में अगर जावन ना मन अंदर, तो केवल वो डायलॉग्स नहीं रहा है, अगर गहराई से सोचबो ना तो कुछ न को में ऐसे मैसेज छूटे है बे जो लोग बाहरी दुनिया से कनेक्ट कर सकते। अभी के जो वहाँ की परिस्थिति है जी, बस्तर तो कटत है, कतका विरोध के बाद में भी बस्तर लगातार कटते छे। अभी बस्तर वाला मन ला का करे लागी, जैसे आप तो दिखा दियो मूवी में कि तीर कमान पकड़े है, विरोध करत है, चापड़ा सीटीएसन पीस दे, जैसे भी है, लेकिन वहाँ पे मौजूदा स्थिति इसने है का आप मन सीरीज बना हो तब बस्तर वाला मन ऐसे कर सकते, तीर कमान हाथ में ले सकत है। अगर कोनो मोर घर में कब्जा करे बर आही, मोर घर में अगर कोई घुसी, तब मैं अपन बचाव बर कुछ न कुछ तो करूँ ना। अगर ओकर लिए मोर लाठी भी उठाना पड़ी तब मैं उठाऊँ, तो बस वही कर रहे थे। मतलब अगर तीर कमान भी उठाना पड़ी तो बस्तर वाला मन उठा सकत है फिर से।
जी और नक्सलवाद एक तरफ खत्म हो गया सरकार कहा थे जी तो एती बस्तर वाला मन ला फिर से संघर्ष करे पड़ी दिखते ही छे आगे। करत है। और अच्छा, आप वहाँ पे सीरीज बनाते रहे हो, महिला मन कतका सक्षम रहीस वहाँ पर, जैसे यहाँ पे बात करत ना इंडिपेंडेंट वुमेन शहरी क्षेत्र में, और महिला मन पर बहुत सारे संसाधन हैं, सत्ता में महिला मन रही थे, वहाँ कतका संसाधन है बस्तर में आप मन सीरीज बना होता? जितना बोलते उतना है नहीं, हम्म देखे बर तो नहीं मिले जितना बोलते उतना। काबर कि आज भी कहीं ना कहीं महिला मन वहाँ दब के रहते हम्म और दबा दिए जाते। जैसे कि फिल्म में महुआ आवाज उठाईस हम्म तो ओला दबा दिए गिस, बाहर से बाहरी व्यक्ति आईस ओला अपन जाल में फंसा लीस। अब महिला मन जब भी आगे बढ़ते ना तो ओला कोई ना कोई दबाए बर आ ही जाते। वैसे हाल है वहाँ के भी। नोनी के किरदार निभा रहे हो आप लोग। जी तो आगे नोनी के का किरदार रही, जैसे सीजन 2 में जैसे आप क्या ही हाँ। तो में नोनी के किरदार का रही? नोनी ही रही, नोनी च रही। नोनी च रही। तो नोनी के ब्याह हो गए, आगे के ब्याह हुई कैसे? नोनी के ब्याह होवे नहीं करे फिल्म में। ऐसे है का? जी काबर की ओकर ब्याह तो तय हो रही गांव वाले लड़के के साथ में, लेकिन बाहर से कोई आके ओला बहला फुसला के अपन जाल में फंसा के, काबर के ओल जंगल काटना है जो अभी भी हुआ थे, रियल जिंदगी में वही हुआ थे। रियल जिंदगी में वही चोत है। हमने फिल्म के तौर तरीका से बताए हैं, लेकिन रियल में नोनी नहीं, लेकिन वहाँ के आम जनता जो रहने वाला है ओमला बहला फुसला के जंगल काटे जाते, वही सब चीज़ दिखाया ने में। आपने सीरीज में दिखाया कि बस्तर का जंगल कट रहा है और ये सत्य भी है, लोग बहुत विरोध कर रहे हैं। जी कई चीज़ें सामने नहीं आ पा रही है कि बस्तर की ज़मीनें भी हड़पी जा रही है। आपने वहाँ शूटिंग की, आपकी टीम वहाँ पर रही, कोई ऐसा मंजर देखने को मिला जहाँ पर बस्तर वालों की ज़मीनों को हड़पा जा रहा है? अब बस्तर वालों की ज़मीन तो जंगल ही है, जंगल के ही बीच में वो रहते हैं, वही उसका घर है। तो जब जंगल काट रहे हैं तो सीधी सी बात है ज़मीन हड़प रहे हैं। और इसके बारे में मेरे को उतना ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन बताते हैं सब कि वो कुछ पट्टा वगैरह देते हैं ना। अच्छा, वन अधिकार पट्टा। हाँ, वो भी छीना जा रहा है। मतलब बस्तर वालों का कुल मिलाकर घर ही छीना जा रहा है। जी, घर ही छीना जा रहा है। तो वो भी इसमें देखने को मिलेगा इस आपके सीजन में? थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत क्योंकि थोड़ा बहुत इसलिए बोल सकते हैं, जंगल में जंगलवासी यहाँ से उठ करके दूसरे जगह जा रहे हैं। ये काट रहे हैं तो यहाँ पे रह के क्या ही करेंगे, तो थोड़ा दूसरे जगह जाते हैं, इस टाइप का है थोड़ा सा। बस्तर की संस्कृति को आपने अच्छे से दिखाया, जो वहाँ पे अभी भी सहेजा गया है। जी हाँ। अब इसमें एक प्रश्न ये उठता है कि प्रकृति की पूजा करने वाले जितने भी बस्तरिया लोग हैं, क्या अपनी प्रकृति को बचा पाएंगे? आपने उस सीजन में दिखाया है क्या? यही क्वेश्चन मार्क है मेरा। यही क्वेश्चन है उसमें। अच्छा, यही क्वेश्चन है कि आप सहज पाएंगे कि नहीं सहज पाएंगे कि नहीं। ओके, मतलब समरी जो है वो मूवी का यही है कि बस्तर के लोग अपनी प्रकृति को सहज पाएंगे कि नहीं सहज पाएंगे। हाँ। मूल आधार आपकी सीरीज का ही है। यही है। आप जैसे छत्तीसगढ़ के इस तरफ से, मतलब रायपुर धमतरी के तरफ से आप बस्तर गए मूवी बनाने के लिए, सीरीज बनाने के लिए, उनकी संस्कृति के बारे में आप क्या सीखे? जैसे कि भोजन, उनकी आस्था का जो केंद्र है, वो क्या सीखा आपने? जड़ी बूटी, इन सब के बारे में। उनका भोजन तो वही है जो जंगल में मिलता है, अपना बाहरी कुछ हम तो खाते हैं इधर शहरों में, बर्गर, पिज्ज़ा, दुनियादारी, मैगी, वो सब चीज़ उनको पता ही नहीं है। वो सब सात्विक भोजन करते हैं, अपना नेचुरल चीज़ खाते हैं। जड़ी बूटी है जैसे कि गिलोय, सतावरी, ये सब चीज़, तबीयत खराब होता है तो उनको जड़ी बूटी ही पीस के खाते पीते हैं। आपकी मूवी में भी आपने दिखाया, सीरीज में जटा मासी का भी है। हाँ, दिखाया। थोड़ा नेक्स्ट सीरीज में भी और देखने को मिलेगा कि कौन कौन से पहाड़ी में हमको कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं और कौन कौन सी बीमारियों में काम आती है। ये सब चीज़ें औषधि के रूप में काम करती हैं उनकी सारी चीज़ें। जी, उसमें हम वर्णन किए हैं उसका। शहरों के लोग तो जाते हैं बाहर इलाज कराने के लिए, लेकिन हमारे जंगल में ही सारे चीज़ का इलाज है।
इस चीज़ का वर्णन उस पे है। ओके। और रही गई बात उनकी आराध्या, तो उसको तो पूरा विश्व जानता है। बस्तर की माँ दंतेश्वरी है तो सभी का आराध्य है। जगदलपुर में भी है माता दंतेश्वरी, सब वहाँ पूजा करते हैं। और वहाँ के हीरो हैं जो आपने तस्वीर लगा के रखी है, ओके, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जी, हम्म। इनका भी पूजा होता है वहाँ पे, हम्म। जो सब हमारे आदिवासी भाई लोग करते हैं। तो ये सब चीज़ देखने को मिला वहाँ पे। हम्म। वहाँ देवगुड़ी है जहाँ सब आदिवासी जा करके अपना पूजा पाठ करते हैं। वन देवी है, उनके आराध्य देवी देवता है। कुछ अलग ही संस्कृति देखने को अलग मिली ही वहाँ लगा। पे। वहाँ जाने से लगता ही नहीं कि हम छत्तीसगढ़ में हैं, हाँ, कुछ अलग ही महसूस होता है वहाँ महसूस जाने होता के है। बाद। थोड़े दिनों में वो महसूस हो पाएगा कि नहीं पता नहीं, बच जी। पाएगा कि नहीं पता नहीं। इसी को तो बचाने के लिए अपन जागरूकता के लिए कदम उठाए हैं। हाँ। और हम चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा सहयोग हम भी दे सके, बस यही उद्देश्य है हमारा। जिस बस्तर के खजाने को लूटने की बात सभी कर रहे हैं और आपने सहज तौर पर इसे सीरीज में कुछ हद तक दिखाया भी है, मैं पूरी नहीं देख पाया हूँ लेकिन एक सवाल का जवाब चाहता हूँ। क्या बस्तर में जो मिनरल्स है, बॉक्साइट और बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जिसमें अरबों रुपए की लूट मच रही है, तो आपने सीरीज में कुछ दिखाया है या दिखाने वाले हैं इसको लेकर? आगे पार्ट में भी दिखाएंगे थोड़ा सा उसका कुछ झलक। और पिक्चर की शुरुआत ही में सीन डाला हुआ है, शुरू इधर ही से हुआ है पिक्चर। जैसे एक ऊपर हेड जो बोलते हैं अपन बॉस, उनका रहता है कि वो पूरा का पूरा जमीन मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। हाँ, वो बोलता है कि तुम बेवकूफ छत्तीसगढ़िया हो। हाँ ये जी, सब- आपने देखा है वो? हाँ, देखा देखा। हाँ, हाँ। तो उसमें बोलता है कि मुझे वो ज़मीन चाहिए, मतलब चाहिए। सामने वाला बोल रहा है, उसका मैनेजर, वो बोलता है कि क्यों चाहिए, उसी ज़मीन में क्या रखा है? तो बॉस बोल रहा है कि तुम बेवकूफ़ हो उन छत्तीसगढ़ियों की तरह, मतलब छत्तीसगढ़ को बेवकूफ़ बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ के वासियों को बेवकूफ़ बोल रहे हैं। तुम भी बेवकूफ़ हो उस छत्तीसगढ़ी वासियों की तरह, जहाँ वो झोपड़ी बना के रहते हैं ना, वहाँ उसके खजानों का नीचे भंडार खजानों है। का भंडार है। भंडार है, इसको तो सब जान रहे हैं, इसीलिए तो लूटा जा रहा है। ये थोड़ा सा सीन उस पर डला हुआ है। सीजन 2 में ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है उसमें थोड़ा सा सस्पेंस। अच्छा, नहीं रिवील करेंगे आप? जी, ओके, नहीं ठीक है, हम आपके कॉन्फिडेंशियल चीज़ को ना आए बाहर, हम भी इस चीज़ को मेंटेन करते हैं। बेरोजगारी को लेकर के आपने कुछ दिखाने का सोचा है इसमें, इस सीरीज में? जैसे जो बस्तर के युवा हैं जी, वो बेरोजगार हैं, बेरोजगार है। सरकार तक बात पहुंचती है, सब कुछ होता है, लेकिन उनके पास में ऐसा कोई रोजगार का साधन अभी है नहीं, तो उनके लिए आप कुछ सीरीज लाने का सोच रहे हैं इसी में? इससे आगे, और अभी तो सेकंड पार्ट शूट हो गया है और आगे इसका करने का प्लान है। उसमें हम, हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं, स्टोरी राइटर हैं, वो चल रहे हैं उस पर काम, और ज़रूर बनाएंगे इस पे हम, क्योंकि बेरोजगारी ही एक ऐसा बहुत बड़ा मुद्दा है अभी जो सब झेल रहे हैं। तो आपन जो किरदार निभाओ नोनी के, उमा तीर कमान आपन लेके खड़े रहो, तो तीर कमान से उमन बचा पाही? बस्तर वाला मनहा अपन जंगल ला बचा पाही का? यही क्वेश्चन हमारे पिक्चर के एक सीन में भी डले हैं। हाँ, जो निगेटिव किरदार निभाए लाखन, लाखन, हाँ हाँ। वो कर बात हमेशा निगेटिव ही रहे हमें, और वो बोलते कि कैसे बचाहू तुम्हारे जंगल ला, काहे तुहर नान नान तीर कमान मा, ओकर जगह बड़े बड़े गाड़ी है, बड़े बड़े हथियार है, एक के चुटकी में तुमन ला जंगल सुद्धा साफ कर दी। ये क्वेश्चन है, तो में एक आंसर भी आते हैं। जो हीरो है गांव के, केशव नाम है ओकर, वो बोलते कि अरे बड़े बड़े गाड़ी रहा या हथियार, हमन लड़बो अपन भुइयां पर। नहीं तो आने वाला पीढ़ी हमन ला का कही, ऐसे टाइप पे कुछ है? हाँ, ऐसा टाइप कुछ है। हाँ, का जवाब दूं मैं? हाँ, ऐसे अपन आने वाले पीढ़ी ला। भैया है जो मोर भैया की किरदार करे है, हाँ, माधव भैया, जो वैद्य थे, वैद्य जो हमन में दिखाए हन कि हम आदिवासी मन हा कैसे जड़ी बूटी पीस के ही अपन इलाज खुद कर लेथन। ओकर हिसाबे में एक परदेसिया की भी इलाज करत रहे हो? जी हाँ, परदेसिया के ओमें बोलते हैं कि अगर हमन अभी नहीं बचाबो अपन जंगल ला, तो अवैया पीढ़ी हा हमरे ऊपर अंगरी उठाही कि जेन दिन में वो जंगल कटत रहीस ना, उन दिन में तुमन का करत रहे हो? का तुहर गोड़ में बेड़ी और मुंह में चपका बंधाए रही से? ये सही में ये चीज है कि वाकई में अगर हमन अभी नहीं बचाबो अपन जंगल ला, तो हमारा रवैया पीढ़ी हमारे ऊपर
उंगली उठा ही। कई बैठक हुआ रही थे बस्तर में, कई लेकिन अभी तक का ना कोई रास्ता नहीं निकल पाते कि कैसे बचाना है। और एक नेतृत्व करता बहुत है, जैसे अभी हमन देखा था नेता मन हवे वहाँ पे लगातार बैठक के ऊपर बैठक करे थे, आदिवासी मन हसकला थे, लेकिन ओकर विरोध काम नहीं आते। तो अगले सीजन में कोई और ऐसे हमन देख पाबो कि बस्तर के विरोध कब तक आगे जा सकत। नक्सलिज्म तो खत्म हो गया कहा था सरकार है, लेकिन अब जो बस्तरिया के जो आत्मा है, बस्तर वाला मन के जतका भी आत्मा है, मतलब जंगल है, जंगल खत्म ना हो तेकर विरोध आप मन दिखाओ सीरीज में। अगला कोई ऐसे प्लान है का? है ना, चला थे अभी ओकर प्लान। हाँ सेकेंड पार्ट में भी आप मतलब कुछ न देखे बर मिली। हाँ, अच्छा, यही विरोध से ही रिलेटेड। जैसे कि पिक्चर के लास्ट में मैं बोल देती हूँ, कोई हमार गाँव वासी मन के भी में मृत्यु हो जाते। एक बच्चा है बे पिक्चर में, ओकर भी मृत्यु हो जाते, वो अगले सीजन में देखे बर मिली। तो कहीं ना कहीं महिला मन के हृदय एकदम नरम रहते, लड़की मन के हृदय नरम रहते। हालांकि ओमन कठोर रहते, अगर ओकर जंगल ला कोई उजाड़ी, ओकर घर ला कोई उजाड़ी ना, तो ओला नहीं छोड़े हुआ। गुस्सा जितना रहते ना उतना नरम भी रहते ओमन। तो लास्ट में नरमता आते लड़की में कि बोलते हो कि तोला जंगल कटवाना है ना, जा कटवा ले, लेकिन मोर घर के मोर गाँव वासी मन ला एक भी खरोच नहीं आना चाहिए। तब वो में बोलते हीरो बोलते हमें केशव कि कैसे बात करथस तया, हमन अपन गर्दन कटा देबो, लेकिन जंगल ला कटे नहीं दे। तो ये चीज भी देखे बर मिली हमें। ये भावना आज भी है आदिवासी, आज भी है। मैं कहने वाला रहे हूँ, बोलने वाला रहे हूँ कि आज भी आदिवासी मन, कई आदिवासी मन की थे कि हमन तो अपन गला ला कटवा देबो, लेकिन जंगल कटेल नहीं देबो। ऐसे के रिस्पॉन्स तो बढ़िया मिला थे। ठीक है, सीजन 2 भी आने वाला है जी। विरोध तो नहीं हुए मूवी के कि सपोर्ट मिले ज्यादातर? कोई विरोध करने वाला भी है, जैसे कि वीडियो डलाए हैं उनमें में कमेंट्स भी आ जाते। खैर कमेंट्स की अलग बात है, मैं राजनीतिक दबाव के बात कर रहा हूँ। राजनीतिक दबाव कोई जगह बाहरी से सुनाई आते और धमकी भी आते। हाँ, धमकियाँ है। हाँ, मैं सुने हूँ कि धमकियाँ है। क्या विषय हुआ? वो बोले जाते कि तुमन ऐसे कैसे दिखा दे हो, ये सरकार ऐसे होइस वैसे होइस। अब सरकार के नाम तो नहीं ले सकूं, नहीं तो यहू में धमकी आ जाई। हाँ। अपना वीडियो काटना पड़ जाई। नहीं, अभी सरकार का कर है, बीजेपी के है, तो आप मन बोल दे होता हो तो बिल्कुल ओकरी ऊपर निशाना जात ना, तो ओकरी सरकार के मना फोन करे इसका? नहीं, सरकार के भी नो हरे, अपन फिल्म लाइन से भी जुड़े लोग मन के भी अलग अलग लोग मन के आते। सरकार तो अलग मैटर है, वो तो करते छे भी, वो तो बोलते छे। और बाद फिल्म लाइन से जुड़े मन के फ़ोन आते कि देखो तुमन कहानी ला इसे बना हो, मोर कहानी है, तुमन है ला बना दे हाबो, अगर थोड़ा भी ऐसे होइस तो तुम्हार पिक्चर ला हमन डिलीट करवा देबो, तुम्हार यूट्यूब चैनल के का करवा देबो, स्ट्राइक मरवा देबो। तो फिर हमरो मन के जवाब रीज कि अगर 1% भी अगर ऐसे कुछ रही तो फिर मान हानि दावा आप बंद हो जी। और सेकंड चीज, एक जन के और आते, डायरेक्टर के पास कॉल जाते या मैसेज जाते कि सर ये तो मेरा कहानी था, आप इसको कॉपी कर दिए। तो 1 जन के हो सकते, 2 जन के हो सकते, 3 जन के हो सकते, का पूरा छत्तीसगढ़ के मन ही कहानी लड़ के बैठे। और मैं तो दिखाना चाहिए ना भैया, अगर ओकर कहानी रीस हुई तो दिखाना चाहिए। हाँ। और दूसरी बात, अगर ये कहानी है तो एक काकरो पर्सनल कहानी नो है, ये तो हमारे छत्तीसगढ़ की कहानी है। सही बात और है। आज तो दंडकारण्य है, आज तो हमारे बस्तर है। अभी 3-4 साल पहले जब हसदेव कटत रही तब कहाँ गई रही मना, हसदेव के बाद अब दंडकारण्य है, तो वो बीच में कहानी लान देना रही। मतलब कोनो माध्यम से हो मूवी डिलीट करवाना है, डराना है कि मूवी डिलीट कर दे, सरकार के बेइज्जती मत हो जी, ये तरीका रिस हुई। हाँ। हो सकते सरकार ही मतलब बोले है। हाँ, वही कहा था मैं। हाँ, ये भी हो सकते। अतका डर है, मतलब इतना डर है ओमल्ला, लेकिन हम तो डरन नहीं, खबर कि हम तो प्रकृति प्रेमी हैं। अच्छा ठीक, अच्छा जुड़े हो। मैं एक सवाल और पूछ लेता हूँ, कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में सुने हो? हाँ सुने हो, अभी बहुत चला थे। हाँ, 17-18 मिलियन से ऊपर हो गए ओकर फॉलोअर, 4-5 2-3 दिन में ही। हाँ, 2-3 दिन में ही। हमारे यहाँ बॉस जी बताई से वे अभी मोला। हाँ, कि कौन है बॉस जी? बॉस जी मतलब मोर पति देव, मोर स्वामी जी। हाँ, वही बताई मोला कि देख तो एक पार्टी को ले इतना ज्यादा आगे बढ़ गए है ऐसे करके। अभी ये भी सुने हो कि एक्स अकाउंट होकर डिलीट हो गए हैं। अच्छा। हाँ, तो आप जो बिंदास बहुरानी में डाले हो जी, कावर
चैनल अत्ते कभी बड़े नहीं है नहीं जब एमन हाँ कुछ भी कर सकते ये दिखत है। वो ट्विटर में एक्स में जिला भी एक्स में कन्वर्ट कर दे गई है, वहाँ से अब कॉकरोच जनता पार्टी भारत देश में नहीं दिख पाते, भारत सरकार हटा दे है। तो आप मन ला डर है कि नहीं बिंदास बहुरानी में कोई एक्शन तो नहीं लिए हुआ? नहीं, डर तो नहीं है काबर की वो केवल चैनल ला डिलीट कर सकते हैं। हमार जो हम सामने लोग मतलब जागरूक करत हन या हमार सोच या हमार स्क्रिप्ट या हमार काम एला डिलीट नहीं कर सके। तो हम ओकर लिए डरत नहीं हन बिल्कुल भी। बहुत ओला सही। डिलीट कर दिए तो हम आगे वो बना लेबो, बस ऐसे ही। आगे और बना के और कोई चैनल बना के डाल दे। वो चैनल बना के डाल देबो। हिम्मत नहीं हारना है, मतलब हिम्मत बस्तर नहीं की आवाज हारना। ला उठाना है। बस्तर की आवाज उठाना है, अपन प्रकृति ला बचाना है, अपन सबो छत्तीसगढ़ बस्तरिया मन हा ये सीरीज ला जरूर देखो, काबर आपके हक और अधिकार की बात हवे। अच्छा, मतलब एकर पीछू में जो आपके करियर है हाँ। ओकर पीछू में मन बात करबो। जी। ता कोई प्रोड्यूसर कोई ऐसे है कि जो आपला मार्गदर्शन करे या सीधा अपन खुदे आगे बढ़े दोनों मिलके? दोनों मिलके ही आगे बढ़े। मोर जो भी मार्गदर्शन देने वाला है मोर पति जी है वे। नवा क्रिएटर मन बहुत है छत्तीसगढ़ में, लेकिन रास्ता नहीं मिल पाते हो मन ला। तो ये मैसेज आप मन दे सकत हो कि अगर आपके पास में संसाधन कम है तब बोले अपन आगे बढ़ सकत हो। अगर संसाधन कम है, टैलेंट है और अगर जैसे कि शादीशुदा है तो अगर जीवन साथी के साथ है ना तब आगे बढ़ना तय है। तय। अभी जो डायरेक्टर के साथ में आप काम करे हो दंडकारण्य में, कौन है वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर? अमित डटसेना जी, अच्छा, भिलाई के रहने वाला है। हमन स्क्रिप्ट स्टोरी तो हमरे मन के रही से, जब बोला सर के पास ले गए सर इसमें काम करना है, काबर कि अगर हमन स्क्रीन में हन तो स्क्रीन के बाहर देखने वाला भी होना चाहिए। तो सर के काम बहुत अच्छा है, मन ओकरे वजह से सर ला चयन करें कि सर हमार काम ऐसे ऐसे है, आप हमार सहयोग करो, आगे बढ़ो। तो बिंदास बहुरानी में और कोई कॉन्सेप्ट आने वाला है और कोई ऐसे प्रोजेक्ट है का चैनल पे? हाँ हाँ, बहुत सारे हैं। लगातार आते रहते कि कुछ अलग, जैसे अभी ला हो, अभी दंडकारण्य ला हो, मूवी हो गए, सीरीज हो गए। जी बिंदास बहुरानी में जैसे आप कंटेंट लाते रहे हो पहली, हाँ वैसे पे कोई गाना, कोई और प्रोजेक्ट, एल्बम ऐसे कुछ आत का? हाँ, बहुत सारा है बे अभी। गाना भी है और ओकर से जैसे कभी सीरीज लहान वैसी और सीरीज है, बहुत अच्छा। सारा सीरीज है। अच्छा, तैयारी हो गया, शूटिंग हो तैयारी गया? हो गई, शूटिंग नहीं हो है अच्छा। लेकिन स्क्रिप्टेड है बे पूरा डायलॉग्स के साथ में। एकर जस्ट बाद हमन लाबो अपन छत्तीसगढ़ से ही रिलेटेड कुछ कहानी, और ओकर बाद लाबो हमन एक महिला के लिए कहानी, जो कोई महिला जैसे पिक्चर में भी थोड़ा से दर्शाया है कि कोई लड़की अगर आगे आते तो ला दबा दिए जाते, तो वैसी महिला के लिए है कि महिला कैसे आगे बढ़ते तो कैसे दबाते, उल जगह जगह का ठोकर खाए मिलते। बोलते जरूर आज कि महिला मन सुरक्षित है, लेकिन सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तो ओकर से संबंधित भी है कहानी, महिला सुरक्षा से। जी। विशेषकर बस्तर के कि छत्तीसगढ़ के? छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ के। पीएस शो हमार शो ला देखते हो कि नहीं देखते हो? हाँ, बहुत देखते हो कि इसने बोला तो बैठे हो तो? नहीं देखतो। तो कैसे लगा थे? बहुत अच्छा लगा थे। अच्छा लगिस और नहीं? मोर तो सौभाग्य की बात है कि मोला यहाँ आके अपन दंडकारण्य और अपन जो भी हम काम करत हन ओला बताए के मौका मिली से। तो ऐसे कोई और भी प्लान है? जैसे छत्तीसगढ़ी मूवी ना सिर्फ प्यार मोहब्बत के इर्द गिर्द घूमत रही थे, हाँ तो आप मन के कोई और कॉन्सेप्ट है का भविष्य में? हाँ, तैयारी है ना, जैसे कि आप मन के और हमारे पूरे दर्शक मन के पसंदीदा नाम है बिंदास बहुरानी। अच्छा। तो बिंदास बहुरानी टाइटल से ही तैयारी है वे। हाँ। स्क्रिप्टिंग हो गए, स्टोरी पूरा बन गए, बस शूटिंग करके ओला जल्द ही लाना है। पारिवारिक पिक्चर है और कॉमेडी पिक्चर वो है। तो नाम से ही समझ आते बिंदास बहुरानी। जी। मतलब एक ऐसे बहुरानी रही जो काकरो दबाव में नहीं रहे। नहीं रहा है, हाँ, बिंदास रही। बिंदास तो रही, में वो सब रही कि नहीं, घूंघट और सब रही। सब रही। घूंघट रही, वो साड़ी वाड़ी पहने कि नहीं बहुरानी? साड़ी पहनी। अच्छा। काबर की पिक्चर एक नाम है बहुरानी, हाँ, लेकिन बिंदास बिंदास है। तो फिर वो सलवार सूट और वो नहीं। क्या क्या आजकल आते ना, मतलब नहीं, क्या नहीं, क्या नहीं। आता है, वो ऐसा ड्रेसिंग नहीं है? नहीं। अच्छा। जो मोर किरदार जो लोग मन देखा थे हाँ। साड़ी में रथों में, हाँ वही ही रही। लेकिन बस हमें कुछ ऐसी चीज़ रही कि बहुरानी होए के बाद भी हम अपन चीज़ ला या तो जो हमार टैलेंट है ओला हम आगे दिखा सकथन, और ओकर साथ साथ हमार परिवार के भी हमला सपोर्ट मिलते तब हम आगे बढ़थन। और
में हमला भी कर्तव्य ये निभाना है अपन परिवार के लिए कि परिवार ला भी देखना है, अपन टैलेंट ला भी बनाना है और दोनों ला असमंजस कैसे सामंजस कैसे बिठाना है बे और कैसे दोनों ला मिक्स करके हमन ला आगे बढ़ना है। मतलब भले ही आपके चैनल के नाम बिंदास बहुरानी जी। है, आपकी जो मूवी रही वो आदर्शवादी बहुरानी के जी जैसे रही। आदर्श मतलब एक बहुरानी जो आदर्शवादी भी रहे और ओला फुल सपोर्ट अगर मिल ही तो वो कहाँ से कहाँ पहुंच पहुंच सका सका थे। आपके निजी जीवन के ऊपर में आप मूवी बना तो जी, मोर मतलब निजी अब जीवन। मोला समझ में आई। जी हाँ, मतलब आपमन कैसे आगे बढ़े हो जी हाँ। सपोर्ट में, सपोर्ट वैसे आपमन बना हो। बहुत रोचक रही मूवी। कब तक रोचक आ जाही? तैयारी बस चलत है अभी। तब बोले 27-28 अभी 26 चला थे। हाँ 1-2 साल में आई। 1-2 साल में आई खबर की थोड़ा पिक्चर बनाए में टाइम लग जाते और अभी हमार पर्दा के हाल बहुत बेहाल है। कई जन मूवी लेके बैठे रिलीज नहीं होती। रिलीज नहीं कर सका थे बे, तो अगर हम लोग मैदान में उतरना है तो अच्छा से उतरना है, रिलीज करना है, इसे तैयारी है। एक हमार शो की पॉलिसी हवे कि आप मन ला जतका भी हमार देखैया है ऑडियंस है व्यूअर्स है वो मन ला पीए शो के बारे में बोलना है और ओला सब्सक्राइब करे बर बोलना है, आपके ऑडियंस ला सब्सक्राइब करे बर बोलना है। तो वो मन कैसे हमार से जुड़ी आप मन जानो, आप कैसे बोलूँ। तो संगी हो, मैं हम आप मन के बिंदास बहुरानी। आप मन हमेशा मोला अपन मैं दुलार आशीर्वाद देथो और आप मन के मैं दुलार आशीर्वाद से आज मैं इस जगह में बैठे हूँ। ये जगह मोरे लिए बहुत ही सम्मानजनक जगह है कि मैं इस जगह आके अपन दिल के बात और अपन जो आगे काम के बात और सब चीज़ ला बताए हूँ। अमोल बताए कि मौका मिली से ऐसा मौका बस आप मन के मैं दुलार आशीर्वाद से मिले है मोला। और आप मन तो देखो ही पीएस शो, और अगर नहीं देखा तो हो तो मैं आगे हूँ यहाँ, आप मन ला देखे ला पढ़ी और देखूँ और जैसे मोला मैं दुलार आशीर्वाद देथो वैसने दूँ। और बस अतकी कहना चाहता हूँ, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो ये हमारे गेस्ट इस बिंदास बहुरानी। अब बोला मैं बिंदास बहुरानी बोला या आदर्शवादी बहुरानी बोला, काबर की दोनों के मिश्रण हवे। सबसे पहले तो बिंदास बहुरानी की बात ला बताइस और ये भी बताइस कि अगर आप मन आदर्श के साथ में अगर अपन रोल ला निभात हो, भूमिका ला निभात हो, तो ज़रूर आपकी भूमिका बहुत ऊपर तक जाते और एक दिन आप ला सफलता मिलीज। दूसरा बात दंडकारण्य मूवी जेकर बारे में बहुत संक्षिप्त रूप में हमन सुने रहन देखे रहन, लेकिन अभी जब बताइस तो खुल के पूरा जो मूवी के बारे में अभी सीजन जो चलत है, पहला सीजन हो गया ओकर बारे में बताइस है। सीजन 2 भी आपला देखना है, बस्तर के हक अधिकार के बात उमा भी हो है। बने रहो हमारे साथ में। आओ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि गेस्ट के रूप में आप मन कौन ला यहाँ चाहते हो। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, सेवा जोहार।